हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियाँ? तो स्वागत है आप सभी का इस सुपर फास्ट टेस्ट सीरीज़ में और इस सीरीज़ को इतना प्यार देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। यूँ ही अपना प्यार बरकरार रखें ताकि जल्दी से ये सुपर फास्ट टेस्ट सीरीज़ के 100 मॉडल पेपर हम कवर कर सकें। हमेशा की तरह 10 मिनट आप लोगों के पास और टॉप 60% के आपको आंसर देने हैं। लास्ट में स्कोर बता दीजिए कितना आपका स्कोर रहा है और लाइक शेयर कर दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से पहला है कि भारतीय संविधान का कौन-सा अनुच्छेद है जो अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थानों को स्थापित करने, संचालित करने का अधिकार दिया जाता है? तो अनुच्छेद 30 के अकॉर्डिंग दिया जाता है। अगला है कि भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश किसे कहा जाता है? तो विजय स्तंभ को कहते हैं जो चित्तौड़गढ़ में है। और अकबर के द्वारा कौन-कौन से सिक्के चलाए गए? तो सारे ही सिक्के चलाए गए थे, जलाली, इलाही, मुहर जो है। नेक्स्ट है कि मुगल काल में आइन-ए-दहसाला का प्रणाली किसने शुरू की थी? तो ये अकबर के द्वारा शुरू की गई थी। आज मैंने मुगल काल, भारत का इतिहास और पॉलिटी ज़्यादा ऐड किया है क्योंकि वो भी एग्ज़ाम में आएगी, तो उसी के अकॉर्डिंग आंसर दें। साम्राज्य विस्तार के लिए अकबर का जो पहला आक्रमण हुआ था, कब और कहाँ पर हुआ था? तो मालवा पर हुआ था 1561 में। अगला है कि मेवाड़ का मेराथन किसे कहा जाता है? दिवेर युद्ध को, जो 1582 में हुआ था। अगला है कि अकबर ने निम्नलिखित राजपूत राजाओं में से किसके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे? उनमें से जोड़ा गलत कौन-सा? आमेर के भारमल के साथ थे, मारवाड़ के मोटा राजा उदयसिंह के साथ थे, जैसलमेर के हर्राई बाटी के साथ थे, बीकानेर के कल्याण सिंह, यानी सारे ही सही हैं, कोई भी इसमें गलत नहीं है, ई आपका राइट आंसर है। अगला है कि मुगलों की मनसबदारी व्यवस्था में दूअस्पा और सींअस्पा की शुरुआत किसने की थी? तो जहांगीर के द्वारा की गई। 1570 में अकबर ने जो नागौर का दरबार लगाया था, उसमें सभी राजपूत राजाओं ने अकबर की दीनता स्वीकार की थी। इसमें से कौन सी रियासत शामिल नहीं है? जैसलमेर के हराज बाटी गए थे, बीकानेर के कल्याण सिंह गए थे, जोधपुर के चंद्रसेन गए थे, दीनता स्वीकार नहीं की थी, लेकिन बांसवाड़ा उसमें नहीं थी। राइट आंसर बांसवाड़ा करेंगे, जोधपुर याद रखना नहीं कर। अगला है कि अकबर ने धर्म और दर्शन पर वाद विवाद के लिए अपनी राजधानी में, उसमें राजधानी थी फतेहपुर सीकरी, उसमें एक 1575 में भवन का निर्माण करवाया था, जिसे इबादत खाना कहते हैं, यानी धार्मिक संसद कह दीजिए, जिसमें धर्म से जुड़े वाद विवाद डिस्कस किए जाते थे। अगला है कि गाजी की उपाधि बाबर ने किस युद्ध के बाद में धारण की थी? तो खानवा युद्ध के बाद में 1527 में। और अगला है कि चंदेरी का युद्ध कब और किन किन के बीच में लड़ा गया था? बाबर और मेदिनी राय के बीच में 1528 में। अगला है कि बाबर के द्वारा लड़ा गया अंतिम युद्ध कौन सा है? घाघरा का युद्ध है। अंतिम युद्ध कब लड़ा गया था? वो कमेंट करके आप बताइए। और अगला है कि कुंभा ने किसके प्रभाव को रोकने के लिए मचान दुर्ग का निर्माण करवाया था? मेरों के प्रभाव को रोकने के लिए। अगला है कि राणा कुंभा की मृत्यु कब हुई थी? 1468 के दौरान हुई थी। और राणा कुंभा की हत्या किसके द्वारा की गई थी? उदयकरण, जिन्हें उदा के नाम से जानते हैं, कुंभलगढ़ के दुर्ग में मानकुंड के पास उनकी हत्या की थी। अगला है कि इनमें से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? मौलिक अधिकार कौन सा नहीं है? संपत्ति का अधिकार नहीं है। कब हटाया गया था और वर्तमान में कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? वो कमेंट करके आप बताइए। अगला है कि किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन संशोधन करने का अधिकार दिया था? तो केशवानंद भारती वाद के बाद में। और भारतीय संविधान का कौन-सा अनुच्छेद है जो प्रेस की स्वतंत्रता को अवशोषित करता है? ठीक है? कौन-सा अनुच्छेद ऐसा है जो प्रेस की स्वतंत्रता को अवशोषित करता है? अनुच्छेद 19 आता है, यानी बी आपका सही। अगला है कि वैदिक कार्यों का मुख्य भोजन क्या था? दूध और उसके उत्पाद थे। और अगला है कि वेद शब्द का अर्थ क्या होता है? वेद का मतलब होता है ज्ञान, यानी सी हो जाएगा सही। अगला है कि वैदिक लोगों के द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था? तो सबसे पहले उन्होंने लोहे से प्रेरित वैदिक लोग ही हुए थे। और अगला है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार, ये किस प्रकार का अधिकार है? ये मूल अधिकार बन गया है, तो बी आपका सही है। अगला है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने मौलिक अधिकारों में से किस अधिकार को संविधान का हृदय और संविधान की आत्मा कहा था? तो संवैधानिक विचारों का अधिकार, जो अनुच्छेद 32 है। और अगला है कि इनमें से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है? मूल अधिकार सूचना का अधिकार मूल अधिकार नहीं में नहीं था। यस नहीं है, सी आपका राइट आंसर है। अगला एक राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? दंती दुर्ग ने स्थापना की थी। कहाँ पर की थी? ये कमेंट करके आप बताइए। अगला है कि अमोघ वर्ष किस धर्म के अनुयायी रहे थे? वो जैन धर्म के आते हैं, यानी एक आपका सही है। अगला है कि सोमेश्वर प्रथम ने किसे अपनी राजधानी बनाया था? सोमेश्वर प्रथम ने कल्याणी को अपनी राजधानी बनाया था। अगला है कि किसी अपराध के अभिव्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाह या बनाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तो इस संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? अनुच्छेद 20 के भाग 3 में आता है। अगला है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किस सम्मिलित नहीं करता है? बौद्ध है, जैन है, सिख भी है, पारसी नहीं है, तो सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला है कि बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम जो है वो संसद ने किस वर्ष पारित किया था? 1976 के दौरान।
अगला है कि हिंदी को राजभाषा बनाने का विचार सबसे पहले किसने किया था? सबसे पहले गोपाल स्वामी आयकर के द्वारा, यानी एक आपका सही आंसर है। अगला है कि राष्ट्रपति का राजभाषा आयोग गठित करने का प्रावधान है वो संविधान के किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग है? 344 के अकॉर्डिंग है। अगला है कि 2005 में शास्त्रीय भाषाएं नामक भाषा का दर्जा प्राप्त करने वाली भाषा कौन सी थी? शास्त्रीय भाषा जो भाषा का दर्जा प्राप्त कर चुकी है, तमिल भाषा, यानी एक आपका सही है। और अगला है कि भारत में राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन किसके शासनकाल में लागू हुआ था? पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था मोहनलाल सुखाड़िया जी के टाइम पर, डी आपका सही है। अगला है कि महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल जी करते हैं। और नेक्स्ट आपका है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा? राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल जी करेंगे, यानी राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका सही आंसर। अच्छा, राज्य लोक सेवा आयोग के टोटल सदस्य कितने होते हैं और कैसे हटाया जा सकता है, वो कमेंट करके आप बता दीजिए। अगला है कि इनमें से बौद्ध धर्म में प्रवेश करने की अनुमति किसे नहीं है? जिनकी आयु 15 वर्ष के बाद की है उन्हें नहीं किया जा सकता। असाध्य को कर सकते हैं, दास को भी है, चोरी हत्यारे को भी कर सकते हैं, यानी एक हो जाएगा राइट आंसर। अगला है कि कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? विनय पिटक उपालि के द्वारा, ये सही है। अधिगम पिटक आनंद के द्वारा दूसरा ही गलत हो गया आपका, यानी बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला है कि कौन सी बौद्ध संगीति को सप्त सतीका के नाम से भी जानते हैं? कौन सी बौद्ध संगीति को ये दूसरी को कहा जाता है? दूसरी कब और किसके शासनकाल में हुई थी? कमेंट करके बताओ जरा। अगला है कि राष्ट्रपति जी को अध्यादेश जारी करने का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 123 के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति जी हैं वो अध्यादेश जारी कर सकते हैं। अगला है कि राज्यपाल को अध्यादेश किस अनुच्छेद के आधार पर कर सकते हैं? राज्यपाल जी को अध्यादेश जारी करने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 213 के अकॉर्डिंग है, यानी सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला है कि सहकारी समिति को संवैधानिक दर्जा कौन से संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा दिया गया था? तो 97वां संविधान संशोधन जो हुआ था, कब हुआ था, वो कमेंट करके आप बताओ। अगला है कि भारत में सहकारी आंदोलन के जनक किसे माना जाता है? सहकारी आंदोलन का जनक मानते हैं एफ निकोलसन को, एक हो जाएगा राइट आंसर। अगला है कि महानगर योजना समिति का गठन संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो ये अनुच्छेद 243 जेड ई के अकॉर्डिंग, यानी बी आपका सही। अगला क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद के तहत ऐसे क्षेत्र जिसे राज्यपाल के द्वारा औद्योगिक नगर घोषित किया गया है राज्यपाल जी ने, वहां नगर पालिका का गठन नहीं किया जा सकता? अनुच्छेद 243 के क्यू के अकॉर्डिंग। अगला है कि इनमें से किस राज्य में एक स्तरीय जनजातीय परिषद कार्यरत नहीं है? एक स्तरीय जनजातीय परिषद कार्यरत कहाँ पर नहीं है? तो त्रिपुरा में नहीं है, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड है। और 50 नंबर आपका कि मंदसौर अभिलेख का लेखक कौन था? मंदसौर अभिलेख के लेखक आते हैं वत्स भट्ट, यानी बी आपका राइट आंसर है। अगला है कि किस अभिलेख में कालिदास जी व भारी दोनों के नामों का उल्लेख मिलता है? और ये मिलता है पुलकेशिन का जो अहोल अभिलेख है में, यानी ये आपका सही है। गुर्जर जाति का उल्लेख भी पहली बार इसी में देखने मिलता है। अगला है कि इनमें से कौन सी एक कालिदास की रचना वैदिक यानी पौराणिक साहित्य में प्रचलित विषय वस्तु पर आधारित नहीं आती? इनमें से मेघदूत नहीं है, बाकी तो कुमार संभव भी है, रघुवंश भी है, अभिज्ञान शाकुंतलम भी है। अगला है कि मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया था? और ये अनुच्छेद 43, यानी एक आपका सही। नेक्स्ट आपका है कि संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत पंचायत चुनाव कराने का निर्णय लिया जाता है किसका? तो ये राज्य सरकार का है। राज्य सरकार का है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 2 नंबर सही है। और अगला है कि ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति, ब्लॉक स्तर पंचायत समिति जो है प्रशासनिक प्राधिकरण है, यानी बी आपका सही है। अगला है कि चंद्रगुप्त सेकंड ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की थी? जब उन्होंने शकों का उन्मूलन किया था, उसके बाद में उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, चंद्रगुप्त सेकंड ने। अगला है कि फायन और हेनसांग किसके किसके शासनकाल में बात है, या किसका शासनकाल देखा था? फायान आए थे चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य के टाइम पर, और हेनसांग आए थे हर्षवर्धन के टाइम पर, यानी डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला है कि ये किसने कहा था कि 1857 का विद्रोह न तो पहला, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्र संग्राम था? और ये आरसी मजूमदार जी के द्वारा, सी आपका सही है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन वहाबी आंदोलन के नेता रहे हैं? वहाबी आंदोलन के नेता कौन रहे थे? तो सैयद अहमद जी, यानी सी आपका राइट आंसर है कि वहाबी आंदोलन के नेता। और अगला है कि भारत में साइमन कमीशन के विरोध का कारण क्या था? विरोध क्यों किया गया था? क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य है वो शामिल नहीं था, एक हो जाएगा राइट आंसर। एन एक ही है क्योंकि कोई भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था।
ये थे आपके 10 मिनट और 10 मिनट में 60 में से आपने कितने सही किए कमेंट करके बता दीजिए। अपना ईमानदारी का स्कोर। सारे के सारे वीडियो को एक बार जो है वो लाइक कर दीजिए। पीडीएफ कहाँ से लेनी है? टेलीग्राम चैनल से आपको पीडीएफ मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, या फिर सर्च कर लेना प्रहलाद सारंग सर के नाम से। रात को डेली 8 बजे एक लाइव टेस्ट करते हैं। साथ-साथ जीके की सुपर सीरीज़ को भी आप जॉइन कर सकते हैं। ओके, तो लाइक शेयर कर दो फटाफट, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू।